ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम विगत 5 दशकों से कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। कृषि फसल उत्पादन की वृद्धि में योगदान कीटनाशकों, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक एवं फसल विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक आदि उपलब्ध कराता है। जीव संबंधित उत्पादों में भारत की अग्रणी कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है। पिछले कुछ वर्षों से आधुनिक खेती के तरीकों के लिए उच्च उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार में उपलब्ध कराना एवं फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए किसान भाइयों को सहायता प्रदान करता है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते कृषि आधारित देशों में से है। पिछले कुछ वर्षों से हमारी कृषि नीति में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे कृषि विकास का मशीनीकरण, उच्च पैदावार देने में सक्षम हाइब्रिड बीज, आधुनिक कीटनाशक एवं वृहद मात्रा में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कृषि पैदावार में वृद्धि के साथ फसल के अवशेष एवं अपशिष्ट काफी उत्पन्न हो रहे हैं। इन फसल अपशिष्टों व अवशेषों के कारण मृदा अनुचित स्वामित्व व मृदा के स्वास्थ्य संतुलन में कमी होती है। इसके अलावा आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए जैविक उर्वरकों का अधिक उपयोग, फसल के बाद तुरंत गैर फसल रोटेशन और खेती की मिट्टी के स्वास्थ्य के बिगड़ने, भविष्य के लिए उपजाऊ स्वस्थ खेती आदि के लिए महत्वपूर्ण कारक है। अब समय आ गया है कि वर्तमान अशांत वातावरण में अति उत्पादन को प्रेरित करने वाली गलतियों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए अभिशाप न बनने दें। नई प्रौद्योगिकी व अच्छे प्रबंधन तरीकों को अपनाकर व्यापक फसल अवशेष के लिए व्यापक उपयोग के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करना एवं मिट्टी की जैविक कार्बन सामग्री को बढ़ाना संभव हुआ है, ताकि भूमि स्वास्थ्य व संतुलन बनाए रखा जा सके। चावल, गेहूं व मक्का हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, जो कि बड़ी मात्रा में फसल अवशेष उत्पन्न करती हैं। अगले क्रम में गन्ना, कपास व मिर्च की फसलें भी अवशेषों की एक बड़ी मात्रा छोड़ देती हैं। विशेष रूप से हमारे राज्यों में बड़े क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। वह खरीफ व रबी के दौरान भी काटा जाता है। खरीफ व रबी सीजन के दौरान भी फसल के बीच का अंतर कम होता है, क्योंकि फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल की खेती की जाती है। समय की कमी के कारण कचरे और मलबे का निपटान थोड़ा और मुश्किल हो गया है। कटाई के बाद तना, अवशिष्ट व जड़ सड़न को दूर करना, खेत से अलग करना किसानों के लिए बोझ सा बन गया है, जिसमें अधिक श्रम व आर्थिक लागत भी अधिक लगती है। अनुमान है कि 4 से 5 हजार प्रति एकड़ की लागत आ जाती है। कुछ किसान जो कि लागत को वहन करने के लिए तैयार होते हैं, वे भी मजदूरों की कमी के कारण लापरवाह हो जाते हैं। चावल की फसल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नम मिट्टी व फसल के बीच के अंतर कम होने के कारण फसल के बाद उत्पन्न डंठल व जड़ को हटाना पूरी तरह से मुश्किल होता है। मशीनों द्वारा फसल की कटाई के कारण फसल के डंठल बड़े होते हैं। अगली फसल लगाना दुर्लभ हो जाता है। किसानों के लिए अवशेषों को जलाना आसान उपाय होता है, परंतु फसल अवशेषों को जलाने की विसंगति से होने वाले नुकसान का पूरी तरह से आकलन किए बिना अवशेषों को जलाए जाने का आसान तरीका चुनने से होने वाले नुकसान का विवरण विस्तार से पता करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों को फसल अवशेषों को पोषक तत्वों के भंडार के रूप में पहचानना चाहिए। पौधे के तने व जड़ वाले हिस्सों में जब फसल परिपक्व अवस्था में होती है, अर्थात फसल काटने के दौरान पौधे के खोखले भाग में 40% नाइट्रोजन, 30 से 35% फास्फोरस, 80 से 85% पोटेशियम व 40 से 45% गंधक होती है। इसके अलावा विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व भी उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। इन तनों व जड़ों को फसल के बाद के अवशेषों के रूप में माना जाता है एवं जलाया जाता है। इसलिए पहले बताए गए पोषक तत्वों का अगली फसल के साथ उपयोग करना संभव नहीं हो पाता। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपशिष्ट जलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और यहाँ तक कि पपड़ी में पोषक तत्व वाष्पित हो जाते हैं एवं खो जाते हैं, जिससे भूमि अपने प्राकृतिक गुणों को खो देती है एवं उथली हो जाती है। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में चावल की फसल के अवशेष व अपशिष्ट जैसे लॉग व स्टंप जलाते हैं तो लगभग 3 से 4 हजार की कीमत के बराबर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस,
40 से 80 किलोग्राम पोटेशियम, 4 से 6 किलोग्राम गंधक आदि नष्ट हो जाते हैं। 1200 से 1300 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ हम कई सूक्ष्म पोषक तत्वों को सीधे तौर पर खो रहे हैं। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार कचरे का बड़े पैमानों पर उपयोग किया जाता है, तो इसमें पोषक तत्व मिट्टी में जमा होते हैं। वह अगली फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 25 से 50% तक उपलब्ध कराया जाता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है, वह लागत भी कम होती है और लाभ अधिक प्राप्त होता है। कचरे व मलबे की आगजनी के कारण स्वाभाविक रूप से भूमि में रह रहे केंचुए, समग्र जीव व समग्र बैक्टीरिया व फफूंद का अस्तित्व भी अनिश्चित हो जाता है। फसल अवशेषों को जलाकर निपटान करना तब तक एक पूर्ण समाधान नहीं है जब तक कि अवशेषों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता। मिट्टी में जड़ें व डंठल पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। गीली मिट्टी या आर्द्र मौसम के कारण जलने के बाद भी अपशिष्ट आंशिक रूप से मिट्टी में अवशोषित होते हैं। यह आंशिक रूप से असंक्रमित कचरा व अवशेष अगली फसल के लिए व अगली फसल जड़ प्रणाली के विकास के लिए अवरोधक होता है। जब कचरे को जलाया जाता है तो भूमि के ऊपर एक परत बनाता है, वह भूमि को कठोर कर देता है, भूमि में हवा के जल निकास को रोक देता है, भूमि के अम्ल और क्षारीय सांद्रता में उतार चढ़ाव का कारण बनता है। अंत में कचरे और मलबे के जलने के कारण भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव होता है। संक्षिप्त में अपशिष्ट को जलाना नुकसानदायक है। इस क्षति को रोकने के लिए फसल के अवशेष का उचित प्रबंधन ही एकमात्र उपाय है, अर्थात अवशेषों व कचरे को सीधे भूमि में विघटित करने की आवश्यकता है। मिट्टी में फसल के अपशिष्टों को एकत्रित कर उन्हें विघटित करना और उन्हें जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर अगली फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है और पौधों को स्वस्थ रखने में योगदान देता है। जैसे जैसे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत बढ़ता है, भूमि के प्राकृतिक सहयोगी विकसित होते हैं, वो केंचुआ पृथक्करण प्रणाली में तेजी आती है। जब कचरे व अवशेषों को खेतों की मिट्टी में मिलाया जाता है, तो आमतौर पर विघटित करने की प्रक्रिया में 150 से 200 दिनों का समय लगता है। पूरी तरह से जैविक खाद बनना तुरंत आरंभ नहीं होता है, लेकिन इस कचरे व अवशेषों को त्वरित विघटित करने व जैविक खाद में बदलने का क्या तरीका है? इन परिणामों व स्थितियों का पूर्ण रूप से अध्ययन करें व कचरे को शोध में बदल दें। भूमि, जल व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम का नवीनतम तकनीकी के माध्यम से अद्वितीय जैविक उत्पाद विकसित किया जा रहा है। प्रोपेल का मुख्य कार्य सभी प्रकार की फसल के अवशेषों को जमीन में शीघ्रता से सड़ाकर जैविक खाद के रूप में बदलना है। प्रोपेल एक विशेष वर्ग से संबंधित बैक्टीरिया व विभिन्न प्रकार की फसलें, विशेष रूप से चावल, गेहूं, गन्ना, पानी पर निर्भर मक्का, मिर्च, कपास व अन्य फसल अपशिष्ट आदि को शीघ्रता से विघटित करता है एवं अपशिष्ट को सड़ाकर प्रभावी जैविक खाद बनाता है। प्रोपेल उपयोग की विधि। प्रोपेल को फसल कटाई के बाद भूमि को थोड़ा सा खोदा जाता है अथवा अगली फसल की बुआई से पहले भूमि को पानी देने के बाद खोदी जाती है। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रोपेल के छिड़काव के लिए उपयुक्त बालू या गोबर खाद में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या 2 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रोपेल पानी में मिलाकर अवशेषों पर पूरी तरह से स्प्रे करना चाहिए। प्रोपेल छिड़काव या छिड़काव के बाद भूमिगत फसल अवशेष को प्रोपेल की थोड़ी मात्रा में मिलाकर मिट्टी को नम कर लेना चाहिए। प्रोपेल का उपयोग रोपण के लिए खेती को उपयुक्त बनाता है। कृषि में प्रयुक्त मशीनरी के उपयोग को सुगम बनाने के लिए प्रोपेल का उपयोग किया जाता है। प्रोपेल के उपयोग से फसल के बीच के अंतराल को कम किया जा सकता है। प्रोपेल का उपयोग खरपतवार, जंगली घास की समस्या को कम करता है। प्रोपेल जैविक उत्पाद होने के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य व निर्वहन का संतुलन बनाए रखता है। प्रोपेल मिट्टी के अम्ल व क्षारीय सांद्रता को स्थिर करता है। प्रोपेल उपयोग से फसल में पानी की उपयोगिता बढ़ जाती है। प्रोपेल समग्र जीवों की वृद्धि में योगदान देता है। प्रोपेल का उपयोग परंपरागत तरीकों की तुलना में अधिक लाभदायक व आसान होता है, जो कम मात्रा का उपयोग कर बेहतर परिणाम देता है।
प्रदूषण फैलाने वाले तरीके को अस्वीकार करें व एक लाभदायक तरीके का उपयोग करें। फसल के अवशेष जलाना पर्यावरण के लिए संकट। प्रोपेल का उपयोग मिट्टी को संरक्षित करने के लिए वरदान। प्रोपेल किस तरह कार्य करता है? प्रोपेल उपयोग के 48 घंटे के भीतर फसल के पत्तों व अवशेषों पर कब्जा कर लेता है एवं विघटन प्रक्रिया आरंभ कर देता है। इसके लक्षण 72 घंटे के अंदर प्रोपेल उपयोग की हुई जमीन से सड़े हुए अवशेष की गंध के रूप में दिखना आरंभ हो जाते हैं। विघटन की प्रक्रिया अगले 2 से 5 दिन की अवधि में पूरी हो जाती है व अवशेषों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अवशिष्ट जैविक खाद में परिवर्तित होना आरंभ कर देता है व कार्बन के प्रतिशत को बढ़ाकर फसल को तेजी से विकास में योगदान देता है। प्रोपेल उपयोग के कारण फसल अवशेषों को पूरी तरह से विघटित करके उन्हें जैविक खाद में परिवर्तित कर देता है। प्रोपेल का उपयोग फसल के विकास में योगदान देना होता है। फसल कटाई के बाद तुरंत बुआई या रोपण किया जा सकता है। इंतजार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। प्रोपेल के उपयोग से फसलों में वृहद पोषक तत्वों व सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। प्रोपेल का उपयोग जड़ तंत्र को स्थिर करता है व फसल के विकास को तीव्र करता है। प्रोपेल के उपयोग से रोपण को स्थानांतरित करने के दौरान फसल के जड़ प्रणाली को नुकसान को कम करता है।